जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि की जय। तो आज की इस पावन तिथि में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनको कि रे विष्णु बोला जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरी में नौकरी कर रहे थे तब वो जगन्नाथ जी को प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आपका एक रे, आपका एक अंश मुझे आप भेजिए मेरे पुत्र के हिसाब से, जिसके माध्यम से सारा विश्व में ये मैं कृष्ण चेतना को प्रचार कर पाऊं। तो जगन्नाथ जी का कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर को ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त होते हैं। इसका ये भी प्रूफ है कि जब वो जन्म होते हैं तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है उनके गर्दन के ऊपर ऐसे निपटते हुए था, जैसे कि एक जिनेवा रहता है, एक ब्राह्मण थ्रेड जैसा रहता है। तो उससे ही भक्ति विनोद ठाकुर समझ जाते कि ये जो मेरा जो संतान जन्म हुआ है कोई साधारण संतान नहीं है। और आगे जाके जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब ग्रैंड रोड में उनके घर के सामने आता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो पत्नी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेके जगन्नाथ जी के सामने जैसे ही रख देते हैं, जगन्नाथ जी का विशाल पुष्प का माला ऊपर से आके उनके ऊपर गिर जाता है आशीर्वाद के तोहफे पर। तो इससे सब लोग जान जाते कि ये जो बालक है आगे जाके महान वैष्णव बनने वाला है। और जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर देखते कि सभी प्रकार के लक्षण उनके अंदर देखने को मिलता है। बचपन में ही उन्होंने गीता भागवत को पढ़ के कंठस्थ कर दिया था और भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रूफ रीडिंग भी सिखा दिए थे। और इतना शास्त्र में प्रारंगम होते हुए भी वो अपने भौतिक कौशल जो स्किल सेट को भी छोड़े नहीं, वो सूर्य सिद्धांत भी पुस्तक लिख दिए थे। कुछ ही सालों में सारे जगत में उनका नाम से लोग जानते थे कि सूर्य सिद्धांत लिखे हैं और उनको बड़ा बड़ा पोस्ट मिल रहा था। लेकिन उन्होंने देखा भक्ति भाव में अगर मुझे प्रचार करना पड़ेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के उन्होंने हरि का भक्ति में पूरा जीवन को समर्पित कर दिया। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन जब प्रचार करते थे तो बड़ा कड़वा बोलते थे, सीधे सीधे मुंह में बोल देते थे। तो लोग आगे भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं, आप इतना मीठा मीठा बोलते हैं और आपका लड़का इतना कड़वा बोलता है, कुछ भी बोल देता है, सीधा सीधा बोल देता है, थोड़ा सोचना चाहिए। और तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि आप जाके थोड़ा भजन करो, थोड़ा तपस्या करो और भजन कीजिए। और उस समय वो 1910-11 को उस समय वो मायापुर आते हैं और मायापुर में उन्होंने भजन करते 100 करोड़ हरिनाम जप का प्रण लेते हैं और वो एक कुटिया में बैठ के वो जप करते रहते हैं। और उसी समय बोला जाता है कि ऐसा विष्णु प्रतिज्ञा जैसा उनका रहता है, बहुत तपस्या करते हैं, जप करते रहते हैं, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहते थे। बारिश जब हो रहा था तो छतरी को लेके भी वो जप करते रह रहे थे वहाँ पर। और उसी समय बोला जाता है कि कुंज बिहारी नामक एक व्यक्ति था जो कि इस गौड़ीय जो हरे कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को सारा विश्व में प्रचार करने के लिए वो सोच रहे थे, वो आए थे कोलकाता इनको ढूंढने के लिए। लेकिन ये जिस भाव में थे वो आए नहीं। तो बोले कि अरे मैं सोचा था ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करेंगे, लेकिन ये तो अलग ही भाव में है। और फिर वो चले गए कोलकाता। फिर 1918 को यही व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास प्राप्त करके वो कोलकाता जाते हैं और कुंज बिहारी जी के दरवाजा को नॉक करते हैं, बोलते कि हम तैयार हैं गौड़ीय मिशन, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को सारा विश्व में फैलाने के लिए। और बोला जाता है उसी रात को गौड़ीय मिशन का नींव कोलकाता में शुरू हो जाता है। और ये मिशन आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पहली बार इतिहास में ये युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट दुनिया में लाया। बोला जाता कि वो कार में जाते थे, उस समय गांव-गांव में कार में जाते थे और कार को रोक के गांव के बीचों बीच कार के ऊपर बैठ के व्यासासन जैसा उनको लेक्चर देते थे गांव वासियों को। तो टेक्नोलॉजी को कैसे स्पिरिचुअलिटी में इसको इनकॉर्पोरेट करके प्रचार करना, ये युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया। फिर आगे जाके सारा भारत में 64 मठ उन्होंने गौड़ीय मठ बनाया। और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1922 में जब प्रभुपाद जी को मिलते, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनको बोलते हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति हो, क्यों नहीं सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रचार करते हैं। तब प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि भारत एक गुलाम है, कौन सुनने वाला है ये सब कुछ। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अब भारत के लिए नहीं, ये आत्म का ज्ञान है, सारा विश्व का जन कल्याण होगा। और इसी
समय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और आगे जाके 1933 में उनसे दीक्षा लेते हैं और आगे जाके 1965 में अमेरिका के सारे विश्व में घूम के इस 108 हरे कृष्ण मंदिर बना देते। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जिन्होंने उनको आदेश दिया था कि जब भी आपके पास लक्ष्मी मिलेगा मंदिर बनाइए और अंग्रेजी में पुस्तक वितरण कीजिए चारों तरफ। और इसी आदेश को प्रभुपाद अपने जीवन के अंत समय तक इसको प्रयास किया प्रचार करने के लिए। और आज के तारीख में आप देख रहे हैं सारा विश्व में 700 से भी ज्यादा हरे कृष्णा मंदिर हो रहा है और चारों तरफ वैष्णव समाज इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देन था हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।